हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएस जीनियस। मैं हूं गौरव, आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, अभी तक पहली सीरीज में आपने जर्नल एंट्री देखी है। उसमें मैंने आपको कई सारे वाउचर्स एंट्री बताई हैं और एक एक करके बताई हैं, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, परचेस, डेबिट नोट वाउचर। ये हमने वाउचर बताए हैं। जनरल वाउचर मैंने नहीं बताया है, वो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी जनरल एंट्री से ही रिलेटेड है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी सीखा था वो अलग अलग करके सीखा था, एक एक वाउचर वाइज सीखा था। इस वीडियो में थोड़ा स्पेशल करूंगा, मैं सभी वाउचर्स को मिलाकर एंट्री करूंगा मैं, ठीक है। एक स्टोरी टाइप से आपको बताऊंगा, आप इसको इमेजिन कीजिए और आप इससे काम कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं, आपको याद रहेगा ये हमेशा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कंपनी बनाएंगे। इसके लिए हमारे लिए ऑप्शन होता है कंपनी इंफॉर्मेशन का। ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप जाएंगे क्रिएट कंपनी पर। क्रिएट कंपनी पर जाकर एक कंपनी बना लीजिए आप। मैंने बना ली एक जीकेएस जीनियस 2। ओके, ज़्यादा डिटेल्स नहीं भर रहे हैं अभी, नॉर्मल डिटेल से काम चलाएंगे और इसको हम इस तरह से सेव कर देते हैं। ये आपकी कंपनी सेव हो गई। ओके, जो पुरानी कंपनी थी इसको हम बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए होता है ऑप्शन सेट कंपनी। यहाँ पर जाएंगे, जो कंपनी मुझे बंद करनी है उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, अब हमें आगे के काम करने हैं तो हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। इसके लिए आपको कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करना है। गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। यहाँ से हमें अब आगे के काम करने होते हैं। तो दोस्तों, इसमें काम करने के लिए आपको लेजर्स बनाने पड़ेंगे, फिर वाउचर एंट्री आप बनाएंगे, इसमें एंट्री करेंगे उनकी, जिसके बाद जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ऑटोमेटिक बनेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में मैं सीधे जा रहा हूँ, लेजर भी मैं वहीं डायरेक्ट बनाऊंगा। अब सबसे पहले आपको इमेजिन करना है कि मान लिया हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें पैसे लगाए हैं बिजनेस में। तो चलिए कैसे करते हैं ये काम। तो आपको जाना है F6 रिसिप्ट वाउचर में। ओके, यहाँ पर आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में वो अपने कैश से किया है मान लिया, ठीक है। तो जो भी आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो आपके लिए कैपिटल कहलाता है, पूंजी कहलाता है। तो आपको यहाँ पर एक लेजर चाहिए कैपिटल का। तो आपने लेजर बनाए नहीं है, तो क्या करेंगे हम Alt+C प्रेस करेंगे। क्या? Alt+C। तो प्रेस करते हैं Alt+C। यहाँ से क्या डायरेक्टली हम कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं जहां उसकी जरूरत होती है। तो हमें लेजर की जरूरत थी, तो हमने लेजर क्रिएट करने के लिए डायरेक्ट Alt+C प्रेस कर दिया है। अब बनाते हैं कैपिटल। ये आपका जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ओके, सेव करते हैं। जितने भी अमाउंट से हमने बिजनेस स्टार्ट किया उतना इसमें डाल देंगे। हमने मान लिया 2 लाख से स्टार्ट किया बिजनेस। आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद हम आगे के लेन देन शुरू करते हैं, जैसे माल खरीदना, माल बेचना। तो सबसे पहले हम माल खरीदते हैं। ओके, तो इसके लिए वाउचर होता है F9। यहाँ पहुंच गए। जब हम किसी से माल परचेज करते हैं तो इसका हमारे पास बिल आता है, तो हम यहाँ पर बिल नंबर इसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। अब ये एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं, नहीं तो हम डेट भी इसकी प्रॉपर रखते हैं, किस डेट को हमने माल खरीदा था। अभी सबसे पहले मैंने मान लिया माल मैंने नगद खरीदा है, तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। नगद जब आप माल खरीदते हैं तो आप उसको कैश से पेमेंट कर सकते हैं या चेक से पेमेंट कर सकते हैं। तो ऊपर हमने कैश सेलेक्ट कर लिया है, नीचे हमें चाहिए दूसरा लेजर। हम क्या कर रहे हैं, माल परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ चाहिए आपको एक परचेज का लेजर। तो Alt+C प्रेस कीजिए, PRCHASE परचेज। ये जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, क्योंकि जो भी आप माल खरीदते हैं वो परचेज अकाउंट में जाता है। मैंने 10,000 से ये नगद माल खरीद लिया, इसको हमने सेव कर दिया। अब मान लिया आपने जो माल खरीदा था वो अपने उसका पेमेंट बैंक से किया है, ठीक है, चेक से किया है। तो जिस बैंक का आपने चेक दिया उस बैंक का नाम ऊपर आएगा। इसके लिए आप यहाँ पर बैंक क्रिएट करेंगे, Alt+C, ठीक है, SBI बैंक। बैंक अकाउंट में जाएगा ये, ठीक है। इसको हमने परचेज करना है। 20,000 का माल हमने परचेज कर लिया है। ये हो गया हमारा चेक से पेमेंट। जब आप माल किसी से उधार खरीदते हैं तब आप क्या करेंगे, उस पार्टी का लेजर लेंगे।
जिससे भी आपने माल उधार खरीदा है, तो ऑल्ट सी प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपके लिए पार्टी बनानी पड़ेगी, इसका नाम होगा ऑल्ट सी करके हमने एक मिस्टर ए के नाम से पार्टी बना ली है। कोई भी पार्टी जिससे आप माल खरीद रहे हैं वो आप बना लीजिए। तो जिससे भी आप माल खरीदते हैं वो आपका जाता है सन्ड्री क्रेडिटर में। ओके, यहाँ उसका एड्रेस प्रॉपर मेंटेन किया जाता है और बाकी भी डिटेल आप इसमें एंटर कर सकते हैं। उसको सेव कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आ गया पार्टी, नीचे आपका वही लेजर आएगा, स्पेस दबाकर आप लिस्ट ओपन कर सकते हैं लेजर्स की। यहाँ पर हमने 20,000 का फिर माल परचेज कर लिया। ये जो हमारा परचेज रहेगा वो हमारा उधार रहेगा, ठीक है, इसको हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो जब आपने यहाँ पे कैसे बैंक सेलेक्ट किया था, तो आपको जब माल परचेज करे थे वो ऑटोमेटिक आपके पैसा लेस हो गया होगा आपके बैंक से या फिर कैश से, ठीक है। इस तरह से हमने माल परचेज कर लिया है। मान लिया जब हम माल परचेज कर ले तो अब हमें उनका पेमेंट भी देना पड़ता है। तो पेमेंट मान लिया हमने उनको दिया है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो जब भी आप किसी पार्टी का पेमेंट देते हैं तो इसके लिए आप जाते हैं पेमेंट वाउचर में। यहाँ देखेंगे आप पेमेंट किस तरह से दे रहे हैं, आपने इसको कैश दिया है या फिर चेक दिया है। तो अगर आपने कैश दिया तो कैश सेलेक्ट कीजिए, चेक दिया है तो बैंक सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आएगा आपके पार्टी का नाम जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं। मिस्टर ए, आपको देखो नीचे यहाँ बैलेंस दिखा देता है जितना भी बैलेंस आप पर ड्यू है इसका। तो 20,000 ड्यू है, तो जिसमें से मैं 10,000 इसको कैश दे रहा हूँ। ये आपका आया था अगेंस्ट, मतलब जो ओल्ड बिल पर काम करने के लिए जिसमें पेंडिंग बिल आते हैं। ये पेमेंट आपका हो चुका है एक। दूसरा मैं पेमेंट करूंगा चेक के थ्रू। इस पे दबाने से आप ये लिस्ट खोलेंगे, आपको बता देता हूं मैं। अब बच्चे आपके देखिए 10,000 रुपये, 10,000 फिर आप इसको पेमेंट कर दीजिए। इसका अकाउंट अभी यहाँ से 0 हो जाएगा, देखिए, ठीक है। ये आपका 0 हो चुका है यहाँ पर। अब इसका पैसा हमारे पास कोई ड्यू नहीं है। तो इस तरह से हम माल परचेज कर रहे हैं, उनको पेमेंट कर रहे हैं। अगला हम देखते हैं माल बेचना। तो इसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे F8 सेल वाउचर। उसी तरीके से चलेगा, हम नगद माल बेचते हैं, उधार भी माल बेचते हैं। तो मान लिया आपने कैश लिया सिलेक्ट किया है, तो मतलब आपने जब माल बेचा था तो उसने आपको कैश दिया है। यहाँ पर आपको चाहिए सेल का लेजर, तो क्या करेंगे Alt+C। यहाँ से आपको सेल का लेजर क्रिएट करना है और आप डालेंगे उसको एक सेल्स अकाउंट में। जितने का भी माल आपने सेल किया है उतना यहाँ पर अमाउंट डालेंगे और इसको एंट्री को सेव कर देंगे। इसी तरह से जब आपने किसी से पेमेंट लिया माल बेचने के बाद में चेक के थ्रू, तो जिस बैंक में आपका पैसा वो आ रहा है उस बैंक को सिलेक्ट कीजिए और नीचे आप लीजिए सेल का वाउचर लेजर और इसको सेल कर दीजिए। ये आपका सेव हो चुका, ठीक है। कुछ पार्टी होती है जो हमसे माल उधार ले जाती है, उनको हम माल उधार दे देते हैं, तो इसलिए उनका हम अकाउंट इसमें बनाकर रखेंगे। तो Alt+C प्रेस कीजिए और एक लेजर बनाइए मिस्टर बी। ये आपका रहेगा सन्ड्री डेब्टर में। सभी डिटेल इसमें डाल सकते हैं आप इसकी पार्टी की। ये आपकी एक चीज होती है, यहाँ पर एड्रेस वगैरह आप बाद में भर सकते हैं। चलो बाद में बताऊंगा इसको। चलो इसको सेल करते हैं पहले। हमने सेल किया इसको मिस्टर बी को 20,000 का माल। तो जब हमने किसी को माल नगद बेचा होगा तो क्या होगा, उससे जो पैसे आए होंगे वो हमारे पास अकाउंट में ऑटोमेटिक ऐड हो गए होंगे। लेकिन जो उधार बेचा है उसका पैसा हमारे पास ऐड नहीं हुआ होगा। तो जब वो हमें पैसे देगा तब वो हमारे पास ऐड होंगे अकाउंट में। तो इसलिए हमें इसको क्या करेंगे, पैसे लेने पड़ेंगे, उससे रिसीव करने पड़ेंगे। तो रिसीव करने के लिए F6 रिसीव्ड वाउचर। अब वो हमें कैश दे रहा है या चेक दे रहा है, तो कैश दिया उसने हमें। तो मिस्टर बी 20,000 का माल बेचा था, 10,000 उसने हमें कैश दिया है। बचे इसके 10,000, उसका हम मान लिए इसको एक चेक लेते हैं। तो मिस्टर बी से आपको एक चेक मिल रहा है 10,000 का। इसका भी अकाउंट देख लीजिए आप, 0 हो गया, ठीक है। अब इसका पैसा कोई ड्यू नहीं है। इस तरह से हम माल को परचेज करेंगे और सेल करेंगे, उनसे पेमेंट लेंगे और देंगे। इसके अलावा कुछ खर्चे होते हैं तो उनको हम पेमेंट में चढ़ाते हैं। जैसे कुछ पैसा हम खर्च करते हैं सैलरी पर या फिर किसी और एक्सपेंस पर, तो उसका लेजर बनाते हैं जैसे Alt+C
सैलरी। सैलरी जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये हमेशा बिजनेस के लिए ये होता है एक्सपेंस। 10,000 हमने किसी को सैलरी दी है। अगर आप सैलरी कोई चेक से देते हैं तो आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपकी चेक के थ्रू आपकी सैलरी हो गई। ठीक है, इसी तरह जितने भी आपके खर्चे हैं उनकी आप लेजर बनाइए और पेमेंट वाउचर में एंट्री कर दीजिए। इसमें सभी तरह के खर्चे इसी में ही एंट्री होगी, जो भी आपका या फिर लॉस हो रहा है, ठीक है, कैसे आप बैंक से संबंधित, चेक से संबंधित, तो वो सारे आपके पेमेंट वाउचर में जाते हैं। इसके अलावा आप जो पैसे अपने होते हैं बैंक वाले, बैंक में भी जमा करते हैं, तो उसके लिए इसमें एक वाउचर होता है कॉन्ट्रा वाउचर। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारे बिजनेस का पैसा है वो हम बैंक में जमा करेंगे, या जो हमारे बैंक में पैसा डला हुआ है बिजनेस का उसको हम बिजनेस में निकालेंगे। तो जब आप बैंक में जमा करते हैं तो आपको बैंक का नाम ऊपर पहले लेना है और नीचे आपको लेना है अपना कैश अकाउंट, या फिर जिस बैंक से आप उसमें ट्रांसफर करें वो भी ले सकते हैं। ये बार बार आ रहा है, सॉरी इसके लिए। हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल दिया है। ठीक है, अभी पहले ही हमारा जो अकाउंट था नेगेटिव चल रहा था, क्योंकि हमने बैंक में कोई जमा नहीं किया था, हम इसी से ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी हमारा सही हो चुका है, क्योंकि इसमें पैसे पहुंच चुके हैं। ठीक है, जब आप पैसे निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर कैश ले लेंगे और नीचे बैंक, और जितने भी पैसे आपको निकालने हैं अमाउंट डाल दीजिए। इस तरह से आपका पैसा बैंक से निकलकर बिजनेस की तरफ आ जाएगा। ये आपने कर लिया है। ठीक है, आपने इतना समझ लिया है। इसके अलावा डेबिट और क्रेडिट से भी संबंधित मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ इसी साथ में ही। अगर आपका ये फीचर ऑन नहीं है तो आप क्या करेंगे, F11 फीचर को ऑन करेंगे। यहाँ पर आपके आते हैं यूज डेबिट क्रेडिट एंड नोट्स, इसको आपको यस कर लेना है और सेव कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपके ये फीचर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। शॉर्टकट की रहेगी इसकी कंट्रोल F8 और कंट्रोल F9। ओके, तो मान लिया मैंने किसी पार्टी से माल खरीदा उधार 10,000 का। ठीक है, अब क्या किया है, कुछ माल में हमारी खराबी आ गई तो हम उसको रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए आपके लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट नोट का यूज करना पड़ेगा आपको, जिस पार्टी से आपने माल खरीदा है उसको वापस करने के लिए। तो यहाँ पर आप पहले पार्टी लेंगे और जितना भी माल आप रिटर्न कर रहे हैं, जितने रुपए का, वो अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, 10,000 में से 1,000 का माल रिटर्न कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आपका लेजर चाहिए परचेस रिटर्न का, तो Alt C परचेस रिटर्न, ये भी आपका परचेस अकाउंट में ही आएगा। तो जब भी आप स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें आपका ये दिखाई देगा। यहाँ से आपका 1,000 का माल रिटर्न होगा। देखिए अब इसका यहाँ पर 10,000 जो ड्यू था उसमें से 9,000 रह जाएगा, केवल 1,000 क्योंकि हमने इसका रिटर्न कर दिया 1,000 का। इसी के साथ अब जो 9,000 रुपये रह गए हैं उसमें से हमने इसको 8,500 रुपये पेमेंट किए, हम इसको 500 रुपये डिस्काउंट चाह रहे हैं। तो मिस्टर ए 8,500 का हमने इसको पेमेंट कर दिया। अब इसके 500 रुपये बचे, वो डिस्काउंट हम लेना चाह रहे हैं उससे, तो डिस्काउंट की एंट्री भी हम डेबिट नोट में ही करेंगे, वहां से ये एडजस्ट कर लेगा। तो मिस्टर ए 500। ठीक है, यहाँ पर लेजर चाहिए डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव का, तो Alt C डिस्काउंट रिसीव, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी और इसको हमने यहाँ पर एंट्री कर दिया। इसी तरीके से आप किसी पार्टी को माल उधार बेचिए, जैसे मिस्टर बी को मैंने माल उधार बेचा, सेल 10,000 का एग्जाम्पल के लिए लिया अमाउंट। ठीक है, अब क्या हुआ है, इसका माल खराब निकल गया तो इसने हमें वापस कर दिया है, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे क्रेडिट नोट में। तो मिस्टर बी, ठीक है, इसने हमें 1,000 का वापस किया है माल, तो ये हमारा जाएगा सेल्स रिटर्न कहलाएगा। Alt C सेल्स रिटर्न, ये आपका सेल्स अकाउंट में डाल दिया है। यहाँ से इस तरह से माल ही रिटर्न हो गया। अब इसके भी 9,500 से लेने के लिए बचे हुए हैं, लेकिन
इसने क्या किया, हमें 8,500 ही दिए हैं, तो रिसीव करेंगे इससे पैसा। मिस्टर आपका इसमें आएगा मिस्टर डी, और 8,500 आपने इसमें एंटर कर दिए। बचेंगे इसके 500 रुपये, उसका हम इसको डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट की एंट्री देने के लिए क्रेडिट नोट वाउचर का आपका यूज होगा। क्रेडिट नोट में पहुंचाएंगे आप, शॉर्टकट की कंट्रोल प्रेस F8 प्रेस कर सकते हैं। ऊपर पार्टी का नाम आएगा आपके लिए, और नीचे आएगा आपका डिस्काउंट पेड। तो ऑल्ट सी क्रिएट कीजिए, DISC डिस्काउंट पेड। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा क्योंकि ये आपका लॉस है। इस तरह से हमने लगभग सभी तरह की एंट्री कर दी है। अब कभी कभी क्या होता है, हम अपने ही बिजनेस से कुछ पैसा अपने यूज के लिए निकाल लेते हैं, तो वो भी एक बिजनेस का लॉस होता है। हम उसकी भी एंट्री करेंगे क्योंकि हमें अपने बिजनेस देखना है, उसमें क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इसलिए उसकी भी एंट्री की जाएगी। तो जैसे हमने पैसा निकाल लिया अपने यूज के लिए, तो कैश जाएंगे, और जो पैसा निकाला है उसे कहेंगे ड्रॉइंग। ये आपका बिजनेस के लिए लॉस है, तो इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा ये। और जितना भी पैसा आपने निकाला है बिजनेस से, उसकी एंट्री आप इस तरह से कर दीजिए। ओके, अगर आप सामान निकालते हैं बिजनेस से या आपका सामान का लॉस होता है, तो आप F7 जनरल वाउचर यूज करेंगे। यही मैंने आपको पहले नहीं बताया, इस बार बता रहा हूँ। तो जो भी आपका लॉस हो रहा है, जिस तरह से भी आपका गुड्स का लॉस हो रहा है, सामान का लॉस हो रहा है, वो जनरल एंट्री में आप जनरल वाउचर में डाल दीजिए। तो जैसे मैंने सामान निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो ऑल्ट सी गुड्स ड्राइंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमने 1,000 का माल निकाला है। अब ये जो माल निकाला गया है, यहाँ पर आप 2 करेंगे तो एक तरफ डेबिट होगा तो दूसरी तरफ क्रेडिट होगा। तो ये माल गया कहाँ से लेस होना चाहिए, तो जो भी हमने माल परचेज किया हुआ है ना, ये वहां से लेस होगा, तो इसलिए यहाँ से नीचे परचेज ले लीजिए। इसी तरह से आप जो भी आपके और भी लॉसेस हैं वो इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने लगभग सब तरह की एंट्री कर दी है। आगे इन्वेंट्री भी चलेगी, तब तक आप इसकी रिपोर्ट चेक कीजिए। रिपोर्ट देखने के लिए आप DT F5 प्रेस कीजिए। यहाँ से आपके सभी अकाउंट आ जाएंगे, और आप जिस अकाउंट के अंदर जाएंगे उसकी आपको सभी डिटेल मिलेंगी। जैसे परचेस में आप पहुंचे तो परचेस में मंथली पे लाएंगे, फिर जिस मंथ की एंट्री चेक करेंगे उसकी सभी एंट्री आपके पास ओपन हो जाएंगी। आप अपना कैश अकाउंट चेक करना चाहते हैं तो कैश अकाउंट में जाइए, जिस मंथ को आप सिलेक्ट करेंगे उसकी सभी एंट्री आपके पास आ जाएंगी। इस तरह से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ओके, और करंट डेट की एंट्री देखनी है तो D प्रेस कीजिए। इस तरह से जो करंट तारीख होगी उसमें जितनी भी एंट्री आपने की होंगी वो सभी लिस्ट में आ जाएंगे। और ईयर के एंड में आपकी बैलेंस शीट क्रिएट होती है, इसके लिए आप B प्रेस कीजिए, और डिटेल के लिए ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए। इस तरह से आपका ये बैलेंस शीट आ जाएगी। ठीक है, अभी हम थोड़े से लॉस में ही चल रहे हैं, इसलिए इसने लॉस दिखाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और नई वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।